गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार आज़ाद एकेडमी में। एक नई अपडेट जो आई है वो ईसीसी एजुकेटर को लेकर आई है। ये आपका गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा आपका जनपद लगता है उसमें वैकेंसी आई हुई है। तो सीधे इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे टॉपिक पर पहुंचते हैं। बाकी इसमें आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए होंगी, पद कितने हैं, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। चलिए साथियों, देखिए आपका पद का नाम है एजुकेटर, ठीक है। ईसीसी एजुकेटर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक है। पहले ही हम बता चुके हैं आपको ये क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, बल्कि ये तो प्रोग्राम जो है पूरे भारत में चलाया जा रहा है, लेकिन अभी जो आपका उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आई हुई है तो उसमें फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। बाकी ये प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और जो ये प्रोग्राम है इसका मेन उद्देश्य जो है वो 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन देना है, ठीक है। तो वही उसी को लेकर एजुकेटर की भर्ती जो है की जा रही है। एजुकेटर कहाँ लग रहे हैं? जो कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र हैं, अर्थात ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र जो प्राइमरी स्कूलों में या कंपोजिट विद्यालयों में स्कूलों में स्थित हैं, उन्हें कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र बोलते हैं। ऐसे स्कूलों को कक्षा 1 से 5 या 1 से 8 तक के बजाय प्री नर्सरी से और कक्षा 8 तक या 5 तक उन्हें विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें बच्चों के लिए किताबें भी आती हैं, बहुत से सारे खेल खिलौने आते हैं, सामग्रियां आती हैं, वर्कशीट आती है, सब कुछ आती है। तो इसमें करना क्या होता है, जो एजुकेटर लगेगा उसे उन बच्चों को 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को पढ़ाना होगा, उनकी शिक्षा में सहयोग देना होगा। इसमें अभी मेन फोकस जो है 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर है, लेकिन फिलहाल 3 से 6 वर्ष के बच्चों का ये प्रोग्राम चल रहा है। जनपद वही आपका गौतम बुद्ध नगर नोएडा, ठीक है। नोएडा में ये वैकेंसी आई हुई है। 28 कल इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है और कुल पद आपके कितने हैं? 40। नोएडा में देखिए बहुत ज्यादा पद नहीं है, लेकिन फिर भी 40 पद भी कम नहीं है। आप अगर नोएडा के हैं, आसपास के क्षेत्र के हैं, क्योंकि इसमें कोई एरिया का लिमिटेशन नहीं है कि आप जहां उसी जनपद के निवासी हो, ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन में नहीं होता है। तो आप कहीं से भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आयु 21 कम से कम होनी चाहिए, 40 वर्ष जो है अधिकतम होनी चाहिए, 21 से 40। बाकी आरक्षित वर्ग को वही नियमानुसार 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ओबीसी, एससी, एसटी इन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो ये आरक्षित वर्ग को 5 वर्ष की छूट हो जाएगी, यानी वो 45 वर्ष तक डाल सकते हैं। चयन आपका वही मेरिट पे होगा। मेरिट में आपका देखिए इसमें क्या क्या जुड़ेगा। मेरिट में आपकी जुड़ेगी 10th के मार्क्स जुड़ेंगे, 12th के मार्क्स जुड़ेंगे और बीएससी होम साइंस के मार्क्स, या सॉरी बीएससी नहीं, स्नातक अगर गृह विज्ञान से चाहे वो बीए हो या बीएससी हो तो ठीक है। तो स्नातक गृह विज्ञान के मार्क्स जुड़ेंगे। तो ये आपका जो भी है स्नातक के जुड़ेंगे। अगर ये आपके पास गृह विज्ञान नहीं है तो दूसरे मार्क्स जुड़ेंगे। तो इन तीनों का औसत प्राप्तांक निकाला जाएगा। औसत जो प्रतिशत है, प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत निकाला जाएगा। यानी सपोज करिए इसमें अगर 60 है, इसमें भी 60 है, इसमें भी 60 है, तो तीनों मिला के 180 बन रहे हैं। 180 को फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए, 60 का औसत आ जाएगा। औसत प्राप्तांक कैसे निकाला जाएगा? कैसे निकाला जाएगा? सपोज करिए हाई स्कूल में आपके 65 हैं, इंटर में आपके 75 हैं और बीए में आपके 70 हैं। देखिए ये 210 बना। अब इसे अगर हम 3 से भाग दे दें, 3 7 21, तो ये 70% जो है वो औसत प्रतिशत आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी मेरिट बनती है। चयन मेरिट के आधार पर योग्यता आपकी स्नातक गृह विज्ञान होना चाहिए। अगर स्नातक गृह विज्ञान से नहीं है, स्नातक साधारण है, अन्य सब विषय से है, वो भी गृह विज्ञान विषय स्नातक में मुख्य विषय के रूप में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 साल लिया उसके बाद छोड़ दिया। उसके साथ अगर ये नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास एनटीटी होना चाहिए, एनटीई होना चाहिए, डीपीएससी होना चाहिए। इन डिप्लोमा से कोई भी एक डिप्लोमा हो या सीटी नर्सरी में से इन 1 2 3 4 डिप्लोमा में से कोई भी एक डिप्लोमा हो। लेकिन इसकी शर्त यही है, ये 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। जो 1 वर्ष की एनटीटी वगैरह होती है वो मान्य नहीं होगी। इसमें 2 वर्षीय ये डिप्लोमा होना चाहिए। आप इसमें फॉर्म डालने के लिए वैलिड हैं। कार्यस्थल आपका रहेगा कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र जो होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए चूंकि गौतम बुद्ध नगर की है, तो गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा जनपद के जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं कोलोकेटेड वाले जो स्कूलों में स्थित हैं, उन्हीं में ये मतलब जो है आपको वर्क करना होगा। वही आपका कार्यस्थल रहेगा। उन्हीं स्कूलों में प्री प्राइमरी के बच्चों को आपको पढ़ाना होगा।
वेतन आपका कम नहीं है तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। 10,313 प्रति माह है। प्राइवेट आप अगर पढ़ा रहे हैं स्कूलों में तो उससे बेहतर है ये वाला, ठीक है। अपेक्षित वर्ग आपका देखिए, पुरुष डाल सकते हैं, महिलाएं भी डाल सकते हैं, विकलांग भी डाल सकते हैं, भूतपूर्व सैनिक भी डाल सकते हैं, खिलाड़ी भी डाल सकते हैं। ये आपके अपेक्षित वर्ग हैं, इतने लोग फार्म इसमें डाल सकते हैं। कोई ऐसा नहीं जैसे आंगनबाड़ी में आपका क्या होता है कि महिलाएं ही फार्म डाल सकती हैं, लेकिन इसमें आपके पुरुष और महिला दोनों डाल सकते हैं। उसके अलावा विकलांगों को भी कोटा दिया जाएगा, भूतपूर्व सैनिकों को भी कोटा दिया जाएगा, खिलाड़ियों को भी कोटा दिया जाएगा। विभाग इसका वही बेसिक शिक्षा विभाग रहेगा। इसकी पूरी भर्ती प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन होगी। हालांकि इसका भर्ती प्रक्रिया जो होगी, जो इसकी चयन समिति है उसके अध्यक्ष जो होंगे वो जिलाधिकारी होंगे, ठीक है। बाकी बेसिक और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे वो उसके सदस्य सचिव होंगे। बाकी एक सदस्य आपका अपर जिलाधिकारी लेवल का होगा और बाकी के और सदस्य एक जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे। इसमें 2 सदस्य अन्य होंगे जिन्हें जिलाधिकारी नियुक्त करेंगे। तो ये आपकी 6 सदस्यीय टीम बनेगी, 6 सदस्यीय चयन समिति बनेगी, वही आपका इसका पूरा का पूरा चयन करेगी। रिक्ति की प्रकृति थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का मतलब डायरेक्ट फॉर्म आपको सरकार को प्रेषित करने हैं, ना ही बेसिक शिक्षा विभाग को देने हैं, बल्कि एक कंपनी को ठेका दिया गया है। वो कंपनी आपसे फॉर्म आमंत्रित कराएगी, वो फॉर्म को मतलब जो है मेरिट वाइज लगा के चयन समिति के पास भेजेगी, फाइनल अप्रूवल चयन समिति ही देगी, ठीक है। आउटसोर्सिंग स्टाफ जिसे बोलते हैं, तो ये आउटसोर्सिंग स्टाफ है। मतलब भर्ती तो इसकी कंपनियां करती हैं, लेकिन इसका वेतन सरकार देती है, ठीक है। इसीलिए इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। मतलब बाहर के सोर्सों से भर्ती की जाती है ये, ठीक है। सरकार डायरेक्ट भर्ती ना करके कंपनियों के थ्रू भर्ती करती है, लेकिन वेतन इसका रहता है सरकार का ही रहता है। बेसिक शिक्षा विभाग हम आपको बता ही चुके हैं आपका विभाग का। अब देखिए जब आपका इसमें चयन हो जाएगा, चयन देखिए मेरिट में जो फर्स्ट नंबर पे होगा उसे पहले चांस मिलेगा स्कूल चॉइस का, ठीक है। सारे स्कूल आपको चॉइस सेम डे आपको स्कूल चॉइस करने जिस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा उसी दिन आपको स्कूल चॉइस का मौका मिलेगा। उसके बाद तुरंत नियुक्ति पत्र आपका जारी कर दिया जाएगा, निर्गत कर दिया जाएगा। तो जो आपको स्कूल कैसे सिलेक्ट करने, जो भी स्कूलों की सूची है, कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इनकी सूची जो भी होगी आपकी वो आपके सामने प्रदर्शित कर दी जाएगी। जो लॉक होता जाएगा उसे हटाते जाएंगे, बाकी के आपके सामने प्रदर्शित होंगे। जो आपके सामने दिख रहा है आप उसमें सिलेक्ट करके स्कूल आप चयन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी 5 दिवसीय एक ट्रेनिंग होती है। 1 दिवसीय, टोटल 6 दिवसीय ट्रेनिंग है। 5 दिवसीय एजुकेटर की ट्रेनिंग होगी, बेसिक शिक्षा कार्यालय होगी, बेसिक शिक्षा मतलब जो है अधिकारी के कार्यालय में होगी ये ट्रेनिंग। और 1 दिवसीय जो आपका स्कूल होगा कोलोकेटेड उसके हेडमास्टर की या इंचार्ज हेडमास्टर की आपकी एक दिवसीय ट्रेनिंग होगी। 5 दिन आपको करना होगी, 1 दिन उन्हें करना होगी। फिर आप दोनों लोग आपस में तालमेल करके अपनी प्राइमरी एजुकेशन को आगे बढ़ाएं और उसका जो है पूरी उसमें जितनी भी योजनाएं हैं वो लागू की जाएंगी। आज की वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे। बाकी अगर कोई भी जानकारी इससे रिलेटेड चाहिए है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और बताना भूल गया हूं मैं, इसका फॉर्म अप्लाई कहां से करना, सेवा योजन पोर्टल से इसका फॉर्म अप्लाई करना है। सेवा योजन पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करके रखिए। अगर आपके जनपद में अभी वैकेंसी नहीं आई है तो जैसे ही आए डाल देना। इसीलिए पहले से ही सेवा योजन पोर्टल पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन पूरा कर लीजिए। जैसे ही आएगी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, आप सीधे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।